सभी अपनी आंखों को बंद करिए, अपने सरों को झुकाइए और उस परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सारी दुनिया के मालिक, स्वर्ग के मालिक, आकाश के मालिक, सब चीज़ों के मालिक को, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसके राज्य की बड़ाई हो। अगर हमारे जीवनों में कोई कमी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वक्त आज हम अपने आप को, अपनी देह प्राण आत्मा को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप देते हैं। और खुदावन, सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला, इसके लिए खुदा आपका धन्यवाद। हर बात के लिए खुदा आपका धन्यवाद। ओ लाखों करोड़ों बात धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम अब तक जिंदा हैं खुदावन, हर बुराई से, हर बीमारी से बचे हुए हैं। और खुदावन परमेश्वर, तूने सारी चीज़ों को मुहैया करवाया, इसके लिए खुदा तेरा धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु जी, आप हमारे बीच में मौजूद हैं और आपकी सामर्थ हम पर है। और प्रभु जी, जितने भी तेरे बेटा बेटी इस वक्त जुड़े हैं राजा, जितने भी जुड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से, सबको मैं यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूँ। तेरा सुरक्षा कवच, तेरे लहू का बाड़ा इनके चारों तरफ लगाता हूँ। इनके घराने को, इनके बच्चों को, इनके पशुओं को, इनके परिवार के हर एक सदस्य को, ये जो भी जहाँ पर भी है, यीशु के लहू का बाड़ा लगाता हूँ। ये जरूरी है क्योंकि यीशु का लहू ही हमें बचा सकता है। यीशु का लहू एक सुरक्षा करता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो चारों तरफ हमारे स्वर्गदूत मंडराते हैं। वो इस तरीके से मंडराते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं कि हाँ, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और जब सब कुछ ठीक होता है प्रार्थना में, तो खुद स्वर्गदूत भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं। हम अपने आप को अकेला ना समझे, हम ये ना समझे कि हम सिर्फ 16-17 लोग, 20 लोग जुड़े हैं। नहीं, हमारे साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत जुड़े हुए हैं। जितने आप हो, आपके साथ परमेश्वर ने एक एक स्वर्गदूत को ठहरा के रखा है। वो आपकी मदद करता है, वो आपकी सहायता करता है, आपके लिए सारी चीज़ों को मुहैया करवाता, तैयार करता है, आपकी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाता है। बहुत सी बातों की वो आपकी रक्षा करता है, वो आपकी चीज़ों को सीधा कर देता है, आपके रास्ते को तैयार करता है। वो स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना में आपके साथ मदद करता है। वो अभी भी मौजूद है हम सबके साथ, और वो प्रार्थना में हमारे साथ है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि उसने एक बाउंसर को हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। लोग लाखों रुपए दे करके 20-20, 25-25 हज़ार रुपए में बाउंसरों को हायर करते हैं, और कोट कपड़े उनके काले होते हैं, और जब वो एक चलता है, उसके दाएं भी और बाएं भी दोनों तरफ 2-2, 3-3 बाउंसर चलते हैं। तो उनको डर होता है अपनी देह का, अपनी फ्लैश का, कि कहीं कोई गोली ना मार दे। लेकिन हम परमेश्वर के नाम से खुले चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे एक ही बाउंसर, एक ही स्वर्गदूत हमारे लिए तैयार कर रखा, और जो योद्धा है, और जो 1 लाख से भी ऊपर लोगों को, सैनिकों को मार सकता है, ऐसा योद्धा, ऐसा स्वर्गदूत हमारे पास है। और जब यीशु मसीह था, यीशु मसीह के जीवन में भी उसके साथ भी हमेशा एक पलटन रहती थी स्वर्गदूतों की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी स्वर्गदूतों को आज्ञा नहीं दी कि तुम ये करो, तुम वो करो। नहीं, यीशु मसीह सिर्फ अपने पिता से बात करता था, और अपने पिता से बात करके सारी चीज़ों को परमेश्वर के अनुसार करता था। अगर हमें पता चल जाए कि हाँ, परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ है, तो हम उसको ऑर्डर दे के ना उसको अलादीन बना देंगे। लेकिन वो छुपा हुआ है, वो जब सच्चे विश्वास के साथ हम उससे बात करते हैं, तब वो जाके हमारी सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आप एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, और आपके साथ परमेश्वर के बाउंसर हैं, स्वर्गदूत हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करिए, आपकी रक्षा करने वाले आपके साथ हैं। और प्रभु ने हमें इस वक्त भी इकट्ठा किया, जोड़ा है एक दूसरे के साथ। हम फेस टू फेस किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर यहोवा, एक हम भाई बहन, बेटा बेटी खुदावंद लहू के रिश्ते में है, क्योंकि वो लहू हमारे माता पिता का नहीं है, वो लहू हमारे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का लहू है, और उसी लहू के द्वारा हम एक हुए हैं। और परमेश्वर, यही एक ताकत है, जो लहू की ताकत है, जो हमें एक करके रखी है, और हम कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस वक्त मौजूद हैं। हर एक भाई को, हर एक बहन को यीशु के लहू में छुपाकर, और प्रभु जी, आपसे विनती करता हूं कि अगर हमारे जीवनों में अभी भी कोई किसी के प्रति भेदभाव है, कोई मनमुटाव है, किसी की बातों को दुख हुआ है, किसी से हमने कुछ गलत कह दिया, गुस्से में कुछ हो गया है, कुछ गलत गालियां निकल गई हैं, कुछ भी, आप याद करिए अपनी बातों को, सुबह से लेकर अब तक अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से किसी से मनमुटाव हो गया, कहा सुनी हो गई है, तो इसी वक्त उनको माफ़ करिए। अगर आप प्रभु की हजूरी में हैं तो माफ़ करिए, हर एक को नाम लेके माफ़ करिए। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ तो आप उसको माफ़ करिए। अगर आपने आपको लगता है कि हाँ, आपने किसी को कुछ गलत कह दिया है, आप प्लीज़ अभी प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में खड़े हैं, आप अपने आप को माफ़ी के लिए तैयार करिए, पश्चाताप करिए।
और अपने आप को बदलिए कि प्रभु मैं अब से आगे से कभी झगड़ा नहीं करूंगा, किसी को गालियां नहीं दूंगा। इस तरीके से है ना अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेके आइए और परमेश्वर आपको देख रहा हूँ। ये मत सोचना कि आप इकल्ले बैठे हैं, नहीं, वो परम प्रधान परमेश्वर जिसके बनाए हुए हम हैं वो हमें देख रहा है, इस वक्त वो हमारे बीच में मौजूद है। उसका धन्यवाद करिए। वो पवित्र परमेश्वर आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, हम अपने भाइयों को माफ करके सुलह करके तब तेरी हजूरी में आए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आजकल जो गुस्सा है ना वो भाइयों पर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि माँ का जो सगा भाई होता है वही भाई होता है, नहीं, हमारा पड़ोसी हमारा भाई होता है, दूसरे गाँव का आदमी हमारा भाई होता है। इसीलिए परमेश्वर तूने हमें इस योग्य ठहराया है कि हम तेरे वचन में बने रहें और खुदा हम एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह रिश्ते में रह सके। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। हम में से कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है मेरे यीशु मसीह के नाम में। और खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जितनी भी बहनों ने, जितने भी भाइयों ने अपनी घटती में से बढ़ती में से पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए और मेरी मदद के लिए खुदावन जो कुछ भी उन्होंने शेयर किया है, बांटा है प्रभु, मैं आपसे उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके कामों में, उनके बिजनेस में, जहाँ से भी इनकम का साधन उनका है, जो भी है, जहाँ से भी उनके घर में पैसा आता प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो और खुले यीशु मसीह के नाम में, और नए दरवाजे खुले और नए रास्ते खुले इनकम के, कि परमेश्वर तेरे बेटा बेटी कभी भी किसी के गुलाम ना रहे और कभी भी हमें गरीबी में जीवन ना जीना पड़े, और परमेश्वर हमें किसी भली वस्तु की घटी ना रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजा है और हम राजा के राजकुमार हैं, और हमें परमेश्वर किसी चीज़ की, किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहने देगा। ये देना और परमेश्वर ये चीज़ें, ये चीज़ करना परमेश्वर तेरी आज्ञा है। हम अगर कोई मुझे देता है तो मैं भी आगे देता हूँ, और ये चीज़ें देना परमेश्वर बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं देते हैं तो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ कमियाँ बनी रहती हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम भी देते हैं, सभी को देना जरूरी है। अगर हमारे हाथ देने वाले हैं तो सच में परमेश्वर हमें और देगा, क्योंकि परमेश्वर तो हमसे भी बड़ा है, वो हमसे भी बड़ा देने वाला है। अगर हमें प्रभु से कुछ चाहिए तो हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अपने आप के अंदर जगह बनानी पड़ेगी कि प्रभु देख मैं देने वाला हूँ। और परमेश्वर आपके अंदर के मन की बातों को जानता है। आप जितना दे सकते हैं बिना कुड़कुड़ाए दीजिए। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज़ दे दी है और ये चीज़ मैंने गलत दे दी है, ज़्यादा दे दी, कम दे दी, कुछ भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद। मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि मैंने महसूस की है कि बीमारियों में पैसे लगाने से अच्छा है एक्सीडेंट में, नुकसान में और किसी धोखेबाजी के चक्कर में आकर पैसे बर्बाद करना गलत बात है। उससे अच्छा है कि प्रभु हमारे हाथों से किसी की भलाई के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए, किसी की अच्छे भविष्य के लिए, किसी की कमी को दूर करने के लिए, किसी के बुरे वक्त में वो पैसा मेरी कमाई काम आ सके प्रभु जी, उसके लिए, ना कि किसी मेरी बीमारी में, किसी मेरी दुख में तकलीफ में नहीं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देता हूँ। अगर हमारे जीवनों में अभी भी कोई घटी है, कोई कमी है, कोई पाप है, कोई व्यभिचार में है, किसी ऐसी लत में है, नशे की लत में है और प्रभु परमेश्वर नहीं छूट रहा है, तो मेरे परमेश्वर यहोवा आप है ना, बदलिए, आप दिलों को छुइए और परमेश्वर मनों को बदल दीजिए यीशु मसीह के नाम में। हर घटी मतलब हर बात के लिए प्रभु तेरे नाम को महिमा देता हूँ। हर एक तेरे भाई बहन को, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी, अपने पूरे घराने को यीशु तेरे हाथों में सौंप कर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और वचन के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने वचन को हमारे हृदय में लिख दीजिए, ताकि हम गहरे भेदों को जानकर परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार बढ़ते चले जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सब जरूर बोलना आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से बहुत सी बातों को हमें सिखाया है कि प्रभु का लहू कितना कीमती है, अनमोल है, और हमें कैसे अपने चाल चलन को पवित्र ठहराना, पवित्र करना है। और हम यहाँ पे स्वदेशी नहीं हैं, हम यहाँ पे परदेशी हैं, और प्रभु हमारा न्याय बिना पक्षपात के करता है। बहुत सी बातें जब हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की सारी बातों को हमें पता चलता है। 20 वचन में लिखा है, मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुन लिया गया था। मतलब जब तक है ना सृष्टि बनी भी नहीं थी, तब से ही प्रभु को, यीशु मसीह को चुन लिया गया था। हालेलुया। तब से ही प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लिया गया था? चुन लिया गया था। मसीह को जगत की सृष्टि से पहले ही चुन लिया गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। हालेलुया। ये अभी भी अंतिम युग चल रहा, अंतिम समय चल रहा, अंत का समय चल रहा है।
हालेलुया। और जब यीशु मसीह की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो जिंदा स्वर्ग में चला गया था, उसी के बाद से ही मतलब यीशु मसीह के दोबारा जाने से ही ये आस, ये उम्मीद हमें मिली थी कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों में आएगा और बादलों पे आकर वो हमारा न्याय करेगा और हमें उठा करके स्वर्ग में वापस लेके जाएगा, जहाँ पे हमारा देश है, जहाँ पे हमारा खुद का घर है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस घर को तैयार किया है, उस घर में ले जाने के लिए प्रभु हमें लेने के लिए आएगा। हालेलुया। तो ये क्या है? ये मसीह को जगत की सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने चुन लिया था कि भाई यीशु मसीह को पूरी मानव जाति के पापों के लिए, देखो परमेश्वर को सब कुछ पता था, उसको पता था कि मैंने आदम को बनाया है, हवा को बनाया है और ये है ना पाप करेंगे। हालेलुया। लेकिन उसने है ना पता था इस बात का, इसीलिए है ना आदम और हवा को बनाने से पहले ही, सृष्टि के रचने से पहले ही उसने यीशु मसीह को तैयार कर दिया था कि बेटा तुझे है ना इस जो मैं आगे कर रहा हूँ, जो भविष्य मेरे आंखों में है, जिस चीज़ को मैं तैयार करने जा रहा हूँ उसमें ऐसी ऐसी बात होगी। तो मैंने तुझे पहले से ही बता दिया है कि एक समय आएगा जब तुझे पूरी मानव जाति के लिए मेरी आज्ञा को पूरा करना पड़ेगा और मेरे लिए तुमने अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो पूरी की पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए होगा। हालेलुया। और अब हमारे ऊपर जब यीशु मसीह आया, क्रूस पे चढ़ा, मारा गया, उठाया गया, ये सारी बातें जब हमने देखी तो परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने वो जो चुनाव सृष्टि से पहले हुआ था मसीह का, वो उस समय पर आके पूरा हो गया। हालेलुया। वो हम पर प्रगट हुआ। अब यहाँ पे लिखा है कि मसीह को जगत की सृष्टि से पहले ही बनाया गया था, चुन लिया गया था, पर अब इस अंतिम समय में, अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रभु को प्रगट किया गया है। हालेलुया। 21 वचन में लिखा, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर ने इतने अद्भुत तरीके से एक योजना बनाई है और उस योजना को हमारे ऊपर इस तरीके से प्रकट किया कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास किसके ऊपर आ जाए? परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, हमने यीशु मसीह को देखा था, क्योंकि वो धरती के ऊपर, परमेश्वर खुद यीशु मसीह के रूप में धरती के ऊपर आया। और जब ये साबित हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वो मसीह के रूप में हमारे जीवन में आया था, तो हमें क्या हुआ? हमारा विश्वास बढ़ा। आज हम समझते हैं, हमें जब वचन मिलते हैं कि भाई हाँ, सच में यीशु मसीह ही परमेश्वर है, इस बात को जब हम बाइबल में से विश्वास कर लेते हैं, पक्का सबूत मिल जाता है, तो हमें है ना बड़ी हिम्मत मिलती है, बड़ा हौसला मिलता है कि भाई हाँ, सच में हम जिंदा परमेश्वर, हमारे सच्चे परमेश्वर के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम उसकी आराधना करते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो एक ईश्वर है, जो सारी दुनिया को चलाने वाला एक है। हालेलुया। ये कब पता चला हमें? यीशु मसीह के द्वारा। जिसने एक आया था यीशु मसीह के पास यूहन्ना की पुस्तक में, बोला कि हमें है ना हमें पिता से मिला दे, क्योंकि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया वहां पे कि भाई हाँ, मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं। तो जब ये बात साबित हो गई तो सबको पता हो, तो जितने भी लोग थे वहां पे, बहुतों ने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर कि वो मसीह है, हमारे लिए आया है। हालेलुया। और आज हम भी विश्वास करके बैठे हैं कि हमारा यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट कर दिया। किसको? परमेश्वर को। जो धरती के ऊपर नहीं आ पाता था, धरती के ऊपर आता था तो कभी कभी आता था, और उसकी आत्मा कभी कभी किसी न किसी को चुन करके उसके अंदर उतरता था, लेकिन डायरेक्ट, क्योंकि धरती पाप से भरी हुई थी, पाप में लथपथ थी, तो परमेश्वर है ना बहुत कम लोगों से मेल मिलाप कर पाता था, क्योंकि पाप का और परमेश्वर का आमना सामना नहीं हो सकता। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कुछ लोगों को पहले से ही तैयार करता, चुनता कि वो पवित्र रहे कहीं ना कहीं, या फिर परमेश्वर जिसके पापों को क्षमा करना चाहे उसके पापों को क्षमा करके उसके पापों पे पर्दा डाल के उससे बात कर सकता था। जब भी परमेश्वर को लगता था कि मुझे पूरी दुनिया के लोगों को कुछ बात कहनी है, तो परमेश्वर है ना उसके पापों पे पर्दा डाल करके उसके पास जाता था, उसके सामने जाता था और उससे बात कहता था। फिर वो आदमी अपने मन को बदलता था, अपने पापों से तौबा करता था, और उसके बाद फिर परमेश्वर की बातों को लोगों को बताता था। हालेलुया। तब जाके है ना उनका विश्वास बढ़ता था कि हाँ, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। लेकिन अभी क्या है? अभी हमारे ऊपर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज करके एक विश्वास बढ़ाया, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। कब? जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। उस परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया। उस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया।
जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा थी, परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके कि हाँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मेरे पास प्राण देने का भी अधिकार है और मेरे पास प्राण लेने का भी अधिकार है, और कोई मुझसे ये अधिकार छीन नहीं सकता जब तक मैं किसी को ये अधिकार ना दूं। हालेलुया। वचनों को बड़ा ध्यान से सुनना, परमेश्वर बड़े अद्भुत वचनों को आपके सामने पेश करता है, अपने बातों को है ना, गहरे भेदों को आपके सामने खोलता है। 20 वचन में लिखा, मसीह को जगत की सृष्टि से पहले ही चुन लिया गया था, उसको पहले से ही चुन लिया गया था, लेकिन अब अंतिम दिनों में जब यीशु मसीह आया तो उसको प्रगट किया गया, उसको प्रगट किया गया। एक योजना सृष्टि को बनाने से पहले ही बना दी परमेश्वर ने, एक नींव डाली, और लेकिन बिल्डिंग बन के तैयार हो गई जब यीशु मसीह आया। हालेलुया। जो उसके द्वारा और यीशु मसीह के आने के द्वारा, उसके मुर्दों में से जिंदा होने के द्वारा हमने उसको देखा, और देखने के बाद हमने विश्वास कर लिया कि सच में परमेश्वर बड़ा महान है, और उसने मुर्दों में से यीशु मसीह को जिंदा कर दिया। हालेलुया। अब 22 वचन में लिखा, अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। क्या हम रखते हैं? इसी चीज की कमी है हमारे संसार में, सिर्फ इसी चीज की कमी है कि हम प्रेम नहीं रखते हैं एक दूसरे के साथ। अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, हमने सत्य को माना है, सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह है, हमने यीशु मसीह को माना है, जाना है, तो हमने अपने मनों को पवित्र कर लिया। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, मार्ग है और जीवन है, उसने कोई पाप नहीं किया, तो हम भी अपने मनों को पाप करने से रोकते हैं, अपने हाथों को रोकते हैं, अपनी आंखों को रोकते हैं, हम बचते हैं कि भाई हमसे कोई पाप ना हो जाए। और हमने भाईचारे का, प्रभु यीशु मसीह ने हमें भाईचारे का, प्रेम का प्रचार किया, उसका संदेश दिया, निष्कपट प्रेम का। हालेलुया। निष्कपट प्रेम का। यीशु मसीह ने जब अपने प्राण तुम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए दिए, तो उसने कंडीशन नहीं रखी। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि भाई तुम अगर मुझे अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए अपना जान दूंगा, अगर तुम मुझे है ना 10-10 रुपए इकट्ठे करके दोगे, इतना पैसा दोगे, तब मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, तब मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कोई कंडीशन नहीं रखी। उसने निष्कपट, बिना कपट के, बिना मतलब कुछ इच्छा करे आपके लिए और मेरे लिए प्राण दे दिए। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए उसने अपनी जान दे दी, ताकि हम उसके द्वारा सीख सकें कि हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है, और वो भी निष्कपट रखना है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच में कोई कपट नहीं है, ना ही होना चाहिए। अगर कभी आ भी जाए तो मत आने देना, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम एक दूसरे के भाई बहन हैं, और प्रभु ने हमें भाईचारे का प्रेम सिखाया है और निष्कपट प्रेम करने के लिए हमें बुलाया है, और निमित्त उसके प्रेम के निमित्त सत्य के मानने से हमने अपने मनों को भी बदला है। अगर हमारे मनों में किसी के लिए द्वेष है, कोई गुस्सा है, कोई नफरत है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे मन के अंदर से इस नफरत को, इस गुस्से को निकालिए। हम उस भाई को माफ करते हैं, हम उस बहन को माफ करते हैं जिसने मेरे जीवन में ऐसा किया। हालेलुया। और प्रभु कहता है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक प्रेम ही है, जैसे हमारा ये ग्रुप है, हमारा ये झुंड है, हम एक प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं और सब इकट्ठे रहते हैं। अगर हमारा प्रेम अच्छा है, अगर हम एक दूसरे से मिल करके बड़े प्रेम के साथ रहते हैं, तो सच में परमेश्वर की नजरों में हम हैं। हालेलुया। पूरी एक बात बताऊं, पूरी धरती को जब ऊपर से आसमान से देखते हैं, तो जो बड़ी लाइट होगी ना, बड़ी लाइट, बहुत बड़ी लाइट, वो आसमान में से ऊपर से दूर से ही चमकेगी, और धरती के ऊपर ऐसी 2 लाइटें होंगी तो सिर्फ वो 2 ही चमकेंगी, बाकी की जो फीकी लाइटें हैं वो नहीं दिखेंगी, वो कम दिखेंगी। इसीलिए हमने वो लाइट बननी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में होगा तो हम रोशनी होंगे, हम चमकेंगे, हम ज्योति होंगे, हम जगत की भी ज्योति होंगे, क्योंकि जीवन की ज्योति अगर हमारे अंदर होगी तो हम क्या हो जाएंगे, जगत के लिए ज्योति ठहरेंगे। इसीलिए जब परमेश्वर हमें धरती पे आसमान से, स्वर्ग में से देखेगा, तो हमारी कलीसिया जो भी है वो एक चमकती हुई ज्योति के समान दिखेगी, कि भी हाँ, धरती के ऊपर हाँ वो दूर से ही दिख रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें ऐसा प्रेम दिखाना है, क्योंकि प्रेम से ही परमेश्वर पहचाना जाता है, कि जहां पे प्रेम होगा प्रभु वहीं पर होगा। बस ये बात सीधी सी है, जहां पे प्रेम नहीं होगा वहां पे प्रभु बिल्कुल नहीं होगा। हालेलुया। तो इसीलिए मन लगाकर, तन और मन लगाकर एक दूसरे से प्रेम अधिक रखना है,
भाई है, किसी को दिक्कत हो गई तो तुरंत उसके लिए प्रार्थना करनी प्रभु के नाम से। अगर हम उससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं डायरेक्ट, तो आप उससे बात करके हौसले के लिए बात करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो छुपाइए मत, आप बताइए, क्योंकि हम एक दूसरे के एक परिवार हैं, ठीक है। मैंने बोला, कल भी बताया था, हम एक परिवार ही नहीं, हम एक कुणबा होते जा रहे हैं। हालेलुया। और कुणबे से है ना पूरा गांव, पूरे बहुत से लोग डरते हैं। जो कुणबा हो जाता है ना, कुणबे का दम वो बहुत बड़ा होता है, लोग डरते हैं। और हमें लोगों को नहीं डराना है, हमने शैतान की सेना को डराना है। अगर हम इकट्ठे होंगे, अगर हमारा कुणबा बड़ा होगा तो क्या होगा, शैतान डरेगा, भागेगा, निकलेगा। इधर तो भाई बहुत ज्यादा लोग प्रार्थना करने वाले हैं, सबके हाथों में लठ है, सबके हाथों में लठ है भाई, बच्चे भी लठ उठा के खड़े हैं। तो यहाँ शैतान का कोई काम ही नहीं होगा, कैसे बढ़ूंगा अंदर इनके। तो इसलिए वो डर जाएगा और दूर से ही भाग जाएगा। लेकिन हम कभी भी शैतान को मौका ना दे, अगर उसको मौका दे दिया तो हमारे कुणबे में घुस जाएगा और किसी न किसी को, कमजोर आदमी को वो क्या करेगा, फिर अपना शिकार बना लेगा और गढ़ बना के बैठ जाएगा, फिर निकलेगा भी नहीं। तो इसलिए कभी भी है ना, अगर कोई छोटी मोटी भी अगर लगे आपको कि भाई कमजोरी है, कमी है, तो तुरंत यीशु के नाम से डांट दीजिए और छोड़ दीजिए उसको और निकलिए बाहर वहां से। प्रभु आपको आशीष देगा सच में। 23 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। आप किसी बीज को बो देते हैं जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर उसको डाल दिया, तो वो कुछ दिन के बाद मरेगा, मरने के बाद फिर वो फूटेगा और फूट के फिर वो क्या होगा, उसका नया जन्म होगा और फिर वो क्या हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो अविनाशी है, वो नासवान नहीं है। वो बीज परमेश्वर का जीवता वचन है और सदा ठहरने वाला वचन है। और उसी वचन के द्वारा हमने क्या पाया है, नया जीवन पाया है, नया जन्म पाया है। जैसे ही हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, तो उसी दिन से हमारे अंदर परमेश्वर का मतलब अविनाशी बीज हमारे अंदर आ गया और हम क्या हो गए, नए हो गए। ऐसा बीज है, ऐसा बीज है जो हमारे अंदर आया है, तो हम औरों को भी वो बीज दे पाएंगे, क्योंकि वो सदा रहने वाला, वो अमर, वो मरने वाला बीज नहीं है। हमारे अंदर वो बीज डल के मरा नहीं। हालेलुया। हमारे पुराने जीवन को उसने मार दिया और हमें नया कर दिया। हालेलुया। और उसी बीज के द्वारा हम अपने उस नए जीवन को जीते हुए जब किसी दूसरे को उसी बीज को देंगे जो हमें मिला है, जो वचन आपको मिला है, आप उसी वचन को दूसरों को शेयर करोगे। जो सुसमाचार आपको परमेश्वर के लोगों ने दिया है, उसमें आपने नया जीवन पाया है, उस ही बीज को आप, क्योंकि वो मरा नहीं है अभी। अरे मैंने बताया ना कि धरती में अगर आप बीज बो दोगे तो मरेगा पहले, मरने के बाद फिर फूटेगा। लेकिन जो वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में बोया गया है, वो मरता नहीं है, वो जीवित है, वो नासवान नहीं है, वो अविनाशी बीज है और आपके और मेरे जीवन में आज भी है। अगर वो है तो हमने उसी बीज को दूसरों के जीवन में बोना है। हालेलुया। तो उनके भी पापों को और पुराने जीवन को मार देगा और फिर उनके जीवन में एक नया फल आएगा और प्रभु उनको भी बढ़ाएगा। हालेलुया। हमारी तरह जैसे हम बचे वैसे ही वो भी बचाए जाएंगे। इसलिए ये प्रभु का काम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अब 24 वचन को और पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। क्योंकि क्या है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। अब हम गीत भी गाते हैं कि भाई ये जीवन है घास का तिनका, ये जीवन है घास का तिनका, थोड़ी सी भी धूप लगेगी तो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। हालेलुया। और जो घास के ऊपर फूल आता है ना, फूल, कई लोगों को जब फूल आता है तो कई पेड़ है ना घमंड करने लग जाते हैं। और जो घमंड करता है ना वो फूल को देख करके ऐसा लगता है उस पौधे को, उस घास को, कि भाई हाँ अब मेरे सर पे है ना एक ताज रखा गया है। फूल जब आता है उस घास के तिनके के ऊपर तो वो सोचती है कि मेरे ऊपर ताज रखा गया है और मेरे से सुंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है सुबह से और सूरज की धूप थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर पड़ती है तो वो ताज है ना मुरझा के नीचे गिर जाता है, वो फूल मुरझा के नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार हमारी शोभा होती है, इसी प्रकार हमारा सजना संवरना होता है, इसी प्रकार हमारी जवानी होती है। जिस भी चीज़ का हम अपने जीवन में घमंड करते हैं, जिस भी चीज़ को हम सोचते हैं कि भाई हाँ ये मेरे जीवन में सबसे खास है, ये बढ़िया है, उसी चीज़ का हमने कभी घमंड नहीं करना है। क्योंकि शोभा क्या है, घास के फूल के समान होती है।
और जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी और विश्वास में जब परखे जाएंगे तो तुरंत हमारी वो शोभा, हमारा घमंड टूट जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, पहले से भी नीचे हो जाएंगे। इसीलिए जब भी परमेश्वर कोई आशीष दे, आपके जीवन में कोई ताज रखे, तो घमंड नहीं करना है उस चीज के ऊपर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि घमंड था एक स्वर्गदूत ने किया था, मतलब यीशु मसीह ने उसको सर को कुचल दिया है। हालेलुया। जहां पे वो फूल लगता था, जहां पे वो ताज लगता था, वही सर क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने उस शैतान का, उस घमंडी का उसने चकनाचूर कर दिया, सर को कुचल दिया था उसके। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, आप सब और मैं भी घास के समान है, और उसकी सारी शोभा, हमारा सारा घमंड, हमारी सारी आशीषें, हम जो कुछ भी हैं, कुछ लोग सुंदर होते हैं, किसी की आवाज़ सुंदर होती है, किसी का शरीर हट्टा कट्टा होता है, ये सारी शोभा क्या है, घास के फूल के समान है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, कभी देखा है अपनी जवानी में एक आदमी बड़ा ताकतवर, दारा सिंह का नाम सुना होगा आपने। दारा सिंह जब अपने टाइम पे था तो बड़ा ताकतवर था, बड़ा ताकतवर, बड़ा ऊंचा ठाड़ा तगड़ा बॉडी बिल्डर की तरह था, ताकतवर था। आज के टाइम पे आप खली को देख लीजिए, खली भी देखा होगा आपने। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे वो दुखों में तकलीफों में बढ़ता जाएगा, तो उस टाइम पे एक समय आएगा जब वो बूढ़ा हो जाएगा और सारे उसके जो डोले सोले थे सारे नीचे गिर जाएंगे, एक हड्डियों का सिर्फ एक अस्थि पिंजर ही रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, मांस वगैरह खत्म। अब क्या बताऊं, आप सब समझदार हैं, एक समय के अनुसार सारी चीजें शोभा खत्म हो जाती है। हालेलुया। लेकिन घास सूख जाती है और फूल क्या हो जाता है, झड़ जाता है। हालेलुया। घास सूख जाएगी और फूल झड़ जाएगा, शरीर हमारा बूढ़ा हो जाएगा, और जो बॉडी बिल्डर जो भी घमंड किया जिस चीज के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी, नहीं रहेगी। हालेलुया। किसी भी चीज का हो सकता है वो। तो 2 वचन हो रह गए हैं, बस एक वचन इसको और पढ़ते हैं, प्रभु सच में आशीषित करे। 25 वचन में लिखा, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग एक सा है, ना कभी बदलेगा, ना कभी बदला था और ना कभी बदल रहा है, अभी भी नहीं बदल सकता। लोग कोशिश बहुत करते हैं वचन को बदलने की, अपनी अपनी कुछ बातों को जोड़ने की, और कुछ बातें वचन में से काट करके अलग से अपनी पुस्तक छाप देते हैं, बोल देते भाई ये बाइबल बहुत अच्छी है। बाइबल में से मेन बातों को, कई चीजें ऐसी जो प्रभु की ओर से लिखी गई, और उनको काट करके उनको नई बाइबल बना देते हैं और लोगों को फ्री में बांट देते हैं। तो इससे क्या होता है कि परमेश्वर का वचन अधूरा लोगों के पास पहुंचता है। तो अधूरा जाएगा तो अधूरा ही ज्ञान होगा, तो प्रभु भी उसके जीवन में अधूरा ही काम करेगा। इसलिए पूरा वचन आपको पता होना चाहिए जो सच में एक्चुअल में प्रभु ने कहा है। हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर है, वो नहीं, ना तो डगमगाता है, ना ही उड़ता है, ना ही खत्म होता है। अभी हमने यहाँ पे सीखा था कि प्रभु का वचन क्या है, नासवान नहीं है, अविनाशी बीज के समान है, जो कभी नहीं मरेगा, और वो हमेशा ठहरने वाला वचन है। हालेलुया। और यह सुसमाचार का वचन है, यही है जो सुसमाचार का वचन है जो हमें सुनाया गया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हमने, है ना, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाली है, उसको हमने पूरा पढ़ लिया है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आपको इस पूरे वचन में से, इस टाइटल के अंदर से, अगर आपको 2 बातें 3 बातें भी अगर आपके जीवन में आप लागू कर लेते हैं कि हमें पवित्र जीवन जीना है, कोई भी पाप, कोई भी दिक्कत, कोई भी घमंड, ऐसी कोई भी दिक्कत हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए जो हमें अपवित्र करे। ऐसा कुछ भी हमें नहीं खाना, ऐसा कुछ भी हमें नहीं पहनना, ऐसा कुछ भी हमने एक्टिविटी नहीं करनी, ऐसा कुछ भी हमने नहीं देखना, ना ही सुनना, ना ही समझना, और ना ही अपने मन में लेके आना जिसकी वजह से हमारा मन अपवित्र हो या हमारा शरीर अपवित्र हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें कैसा बुलाया है, पवित्र जीवन जीने के लिए। हालेलुया। अगर हम सुबह सुबह अपनी दुकान पे जाएं और दुकान पे जाके झाड़ू निकाल के साफ सुथरा करें तो वहाँ पे, है ना, सारे राजी होके आएंगे। लेकिन अगर हम ना निकाल ले, झाड़ू ना निकाल ले, अच्छे तरीके से सफाई ना करें, तो फिर वहाँ पे कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए अपने शरीर को, अपने मन को भी हमें शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आएगा और हमें जीवन की, अनंत जीवन की बातें बताएगा। हालेलुया।
ठीक है, तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। आदर के योग्य परमेश्वर, तेरी तारीफ हो खुदावन। तेरे बच्चे, तेरे बेटा बेटी जितने भी इस वक्त जुड़े हैं राजा प्रार्थना में और तेरी हजूरी में, तेरी संगति में खुदा, तू सबको पवित्र कर, शुद्ध कर और खुदावन तेरे लहू में धोकर उनको शुद्ध कर। परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपके राज्य की बड़ाई हो राजा। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद, प्रभु जी आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ इन सब लोगों के लिए, इन सब भाई बहनों के लिए खुदा जो तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में जुड़े हैं राजा। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे अशोक कुमार के लिए। प्रभु परमेश्वर, ओ खुदावन परमेश्वर, यह आपका बेटा प्रभु परमेश्वर आपके वचन के साथ जुड़ा है, आपसे प्रार्थना करता है इस वक्त। और खुदावन मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके घर परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसके जीवन के लिए और परमेश्वर उसके विश्वास के लिए। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, आपके बेटे को सच में आप एक शांति रिलीज करिए, एक सच्ची शांति, एक ठंडी हवा परमेश्वर उसकी जीवन में बहाइए। और परमेश्वर आप है ना उसको एक विश्वासी मन दीजिए पिता परमेश्वर। शक नहीं खुदावन, अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी अड़चन, कोई प्रॉब्लम अगर उसके जीवन में है तो राजा जी आप है ना उसके जीवन में से उसको निकालिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ। आपका बेटा अशोक यीशु के लहू में सुरक्षित हो जाए, कवर हो जाए और तेरा वचन उसको सच में आशीषित करे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आपका बेटा खुलकर सारी बातें बताएं और परमेश्वर आपसे बोल करके प्रार्थना करे और गवाही दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे सुरेंद्र के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसके पूरे घराने के लिए। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, यीशु का लहू का बाड़ा लगाता हूँ। उसके जितने भी साधन हैं, गाड़ियां हैं प्रभु, उन सभी को यीशु के लहू में छुपाता हूँ और स्वर्गदूतों का पहरा लगाता हूँ। जब भी कभी जाए पिता परमेश्वर गाड़ी में तो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूतों का पहरा उसके साथ रहे और खुदावन हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की अड़चन यीशु के नाम से दूर हो जाए। परमेश्वर इनके काम में बरकत दे, इनकी कमाई में बरकत दे और खुदावन जो भी ये काम करते प्रभु जी उसमें तेरे नाम की आशीष आए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जी सेहत में अच्छा रख, ठंड से बचा परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देता हूँ प्रभु जी। और बच्चों में मेल मिलाप की आत्मा भेज प्रभु परमेश्वर। आदर महिमा जलाल तेरे नाम को मिले, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को मिले प्रभु परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी बेटी गिरजा कुमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी बेटी को तू परमेश्वर हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि वो भी आराधना कर सके, वो भी वचन से बात कर सके और वो अपनी गवाही दे सके, वो बोल सके। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप अपनी बेटी को छूइए। और जब तक वो नहीं बताएगी तो हम किस बारे में उसके लिए प्रार्थना करें, तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके काम के लिए, जो भी मुझे पता है जहाँ तक प्रभु आप है ना उस बच्ची को, उस सिस्टर को आप परमेश्वर सच में आशीषित करिए। आपका धन्यवाद प्रभु। आपकी बेटी सगनी सिस्टर, आपकी बेटी सगनी के लिए, उसकी बहुओं के लिए, उसके परमेश्वर बेटा बेटियों के लिए प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और खुदावंद उसने सच में बड़े दुखों से निकलकर, बड़ी सताव के अंदर से निकलकर पिता परमेश्वर वो तेरे साथ चल रही है परमेश्वर, और बड़े विश्वास के साथ और बोझ के साथ खुदावंद तेरी हजूरी में हर रोज आती है राजा। प्रभु जी उसके विश्वास का फल परमेश्वर आप उसको सच में जरूर दीजिए पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों का पहरा उसके साथ लगाइए, उसके बच्चों को, उसकी बहुओं को बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। और खुदावंद हर दर्द से, हर दुख से, तकलीफ से परमेश्वर आप अपने बच्चों पर दया करिए राजा। हालेलुया। आपकी बेटी लता सिस्टर, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ राजा। उसका ऑपरेशन हुआ है लेकिन प्रभु परमेश्वर वो सक्सेसफुल होने के बाद उसके सर में दर्द है राजा। वो दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। मैं डांटता हूँ और मैं प्रभु परमेश्वर सारी कॉम्प्लिकेशंस और सारे इन्फेक्शंस को, सारे दर्द की जड़ को यीशु के नाम से रद्द करता हूँ। आपकी बेटी लता सुरक्षित हो जाए, वो खुद गवाही दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। आपकी बेटी सगनी की भी हिम्मत को बढ़ा पिता परमेश्वर बल के साथ, और पिता परमेश्वर आप उस पर आशीष की आप बारिश करिए पिता परमेश्वर, ताकि वो खुदावन तेरे नाम में बढ़ती जाए और तेरे नाम की गवाही देती रहे। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रभु आपका।
आपके बेटे राम जी कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, अपने बेटे को छू और हिम्मत दे, ताकत दे, बल दे और उसके पैरों में जाना यीशु मसीह के नाम से। और जिस आफत से उसने छुटकारा पाने के लिए आपसे वादा किया है, और पिता परमेश्वर अगर उसने छोड़ दिया है वो गुटखा खाना, वो नशे की, वो बुराई की चीज़, तो प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ अपने बेटे को हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि उस बुराई से वो बचे रहें। और प्रभु परमेश्वर वो भी हिम्मत के साथ, बड़े बल के साथ परमेश्वर आपकी हजूरी में जुड़ सके। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, सारा आदर, सारी महिमा आपके नाम को मिले। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपकी बेटी खीमा सिस्टर को मैं प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उसके पति यम कुबेर को, उसके बच्चों को, उसके परिवार के लोगों को, सभी को यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ। आपकी बेटी बड़े अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और राजा उसके जीवन में आप काम करिए प्रभु परमेश्वर। उसने, तेरी बेटी ने जो भी हाथ बढ़ाया है परमेश्वर, अपनी घटती में से, बढ़ती में से पिता परमेश्वर, जो भी उसने अब तेरे राज्य में बोया है तेरे दास के लिए पिता परमेश्वर, तेरे बेटे के लिए उसने हाथ को बढ़ाया प्रभु जी, मैं उससे विनती करता हूँ उसके नाम के लिए, उसके परिवार के लिए आशीष की कामना करता हूँ, उसके घर परिवार के लिए कल्याण मांगता हूँ। प्रभु परमेश्वर आप हर बुराई से, हर बीमारी से, हर रोग से आप बचाइए, और तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा उसके घर के चारों तरफ लगाइए राजा, यीशु के लहू का बाड़ा लगाइए परमेश्वर। आपका धन्यवाद, सब कुछ तेरे हाथों में करता हूँ, तेरे लहू में छुपा देता हूँ राजा। हालेलुया। आपके बेटे अजय कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु राजा आपका बेटा अजय अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर तेरे वचन में बढ़े और तेरी महिमा करे, तेरे राज्य की बड़ाई करे, और खुदावन उसका परिवार, उसका घराना तेरे नाम में आशीष पाए, और उसके घर में कल्याण हो प्रभु परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर मैं आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके बेटा बढ़े यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर, उसके जीवन में परमेश्वर तेरे नाम की बड़ाई हो। और प्रभु जी वो एक दिन खुदावन तेरे नाम का बहुत अच्छा परमेश्वर प्रचार करने वाला और बढ़ाने वाला पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञा को पूरा करने वाला बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी मैं ये घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में परमेश्वर, आपका बेटा बढ़े यीशु मसीह के नाम में। आपकी बेटी समीता सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, वो भी आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर बढ़े, और खुदा उसके घर में, परिवार में, उसके जीवन में प्रभु तेरे नाम से आशीष आए, सच्ची शांति खुदावन तेरे नाम से उसके जीवन में आए परमेश्वर। आपका धन्यवाद। आपके बेटे रामायण वर्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उस पर दया करें, अनुग्रह करें, और खुदावन उसके जीवन में आप काम करें, एक आशीष को रिलीज करें, सच्ची शांति आपके नाम में उसके जीवन में आए, उसके बच्चों में आए परमेश्वर, बढ़ोतरी हो तेरे नाम में। और खुदावन हर बिजनेस में जो भी वो काम करते हैं राजा, जिस भी काम के लिए वो हाथ बढ़ाएं, वो काम सफल हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके बेटे भीमराज के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आपका बेटा बढ़े, और खुदावन उसके जीवन में अगर कोई शक है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी, कोई भी टेंशन है, कोई भी चिंता है, कोई भी शक है, यीशु के नाम से सारे शक विश्वास में बदल जाए पिता परमेश्वर। उसके सारे सवालों के जवाब परमेश्वर आप दीजिए। अगर खुदावन जीवन में कोई घटी है तो दूर कर दीजिए, अगर कोई कमी है तो दूर कर दीजिए परमेश्वर। किसी भी बात में उसको दिक्कत है प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर, आप उसके सारे सवालों के जवाब आप दीजिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी। अपने बेटे को सच में आशीषित करिए और इस्तेमाल करिए अपने काम के लिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद। सच में प्रभु जी आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपके बेटे सुनील कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, पिता परमेश्वर आप अपने बेटे को छूइए, उसके जिस भी काम के लिए खुदावन वो हाथ बढ़ा रहे हैं राजा, वो काम उसका सफल हो यीशु मसीह के नाम में। और खुदावन कोई भी अड़चन, कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, परेशानी जीवन में ना रहे, और खुदा तू वचन में बढ़ा, और तू मैं प्रार्थना करता हूँ उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके घराने के लिए, उसके बिजनेस के लिए यीशु मसीह के नाम में। पूरा परिवार बढ़े, बिजनेस बढ़े, और खुदावन किसी भी कमी को वो फेस ना करने पाए, किसी भी दिक्कत को महसूस ना करने पाए। यीशु मसीह के नाम से सारे रास्ते खुलते जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपका प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु जी आपके बेटे या बेटी संजय कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जुड़ा हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप प्रभु जी उस भाई को, उस बहन को, जो भी हैं यीशु के नाम में परमेश्वर आप उसको आशीष करिए, बढ़ाइए, और उसके परिवार में आशीष करिए पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर उनके जीवनों में कमियों को दूर करिए राजा। आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। सच में परमेश्वर आप पवित्र हैं। अपने बेटे को या बेटी जो संजय कुमार के नाम से आईडी है राजा, उनको छू लीजिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रार्थना सुनने के लिए। और प्रभु जी आपकी बेटी सबिता देवी के नाम से जो आईडी है खुदा, उसके लिए प्रार्थना करते हैं।
प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से जो भी है सुन रहा, मेरी आवाज़ को सुन रहा है, यीशु के नाम से वो सच में आशीष को पाए। और परमेश्वर आप उस पर दया करें, अनुग्रह करें, और खुदावन आप उनको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। हर घटी, हर बंधन शैतान का यीशु के नाम से टूट जाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और परमेश्वर पिंटू खुशवाहा के नाम से जो परमेश्वर आईडी है, उसमें जो भी आपका बेटा जुड़ा है प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, आपके बेटे के लिए या परिवार में उसके जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है वो रिसीव करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप अपनी दया और अपना अनुग्रह अपने बेटे पर करिए राजा, उसके परिवार के लोगों पर करिए पिता परमेश्वर। और राजा आप है ना सारे बंद हुए रास्तों को खोल दीजिए राजा। अगर अभी तक भी कोई जीवन में शक है, कोई दुविधा है, कोई चिंता है, कोई टेंशन है, तो सारी जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आप दया करें। आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप दया करें अपने बच्चों पर। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आपके बेटे अजय सारथी के लिए जो आईडी है प्रभु जी, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप अपने बच्चों को बढ़ाइए और दया करिए, अनुग्रह करिए, और परमेश्वर आप इनको सच में सच्ची शांति को रिलीज करिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। जिस भी काम के लिए हाथ बढ़ाए प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम से वो पूरा हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद। और प्रभु जी आपकी बेटी सुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। आपकी बेटी सुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अभी भी उसके पेट में जो दर्द है राजा, और जो भी पिछले दिनों से था खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मैं दर्द को आज्ञा देता हूँ और यीशु के नाम से मैं उसको रद्द करता हूँ। आपकी बेटी आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और जाए सारा दर्द उसके शरीर को छोड़ करके। किसी भी प्रकार की कमी, घटी, कोई इन्फेक्शन यीशु के नाम से सब रद्द हो जाए। हालेलुया। प्रभु जी आप अपनी बेटी को छूइए यीशु के नाम से। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद। स्तुति हो परमेश्वर तेरे नाम की। खुदावन आप अपनी बेटी को छूइए और सच में आप उसको आज़ाद करिए यीशु मसीह के नाम में। अगर अभी भी जीवन में कोई कमी है, घटी है, तो आप दूर कर दीजिए परमेश्वर। और सारे हर प्रकार का इन्फेक्शन जो भी दर्द का कारण है, यीशु के नाम से वो दर्द भी जाए और वो कारण भी जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी अपने लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप मुझे भी आशीष करिए, आप मुझे भी बढ़ाइए मेरे जीवन के हर पहलू में। पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करिए, सहायता करिए। मैं भी जिस काम के लिए हाथ बढ़ाऊं प्रभु जी, आप उसमें भी मेरी मदद और सहायता करिए। और खुदावन मैं तेरे वचन को पिता परमेश्वर ज्यों का त्यों, जैसा तूने भेजा है वैसा ही वचन इन लोगों तक पहुंचा पाऊं, और ये बड़े आशीष को रिसीव करे वचन के द्वारा। और परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूं कि तू हम सबको देने वाला बना पिता परमेश्वर, ना कि लेने वाला। हम देने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर मैं तुझसे विनती कर चुका हूँ पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चला है कि परमेश्वर आप है ना जो आपके राज्य में आपके महिमा के लिए उन सारी चीज़ों को छोड़ देता है और आपको ज़्यादा अहमियत देता है, महत्व देता है, तो परमेश्वर वो सच में आशीष का हकदार है। और प्रभु जी जब से मैंने आपको सबसे पहला स्थान देना शुरू किया है प्रभु जी, मेरी सारे के सारे बंधन टूटते जा रहे हैं। और खुदावन मेरे ऊपर के ऊपर सारे के सारे चीज़ें, जो बंद दरवाजे थे वो खुलते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु अब मैंने तेरे उद्धार को जाना प्रभु परमेश्वर। तेरे उद्धार को जानने के बाद पिता परमेश्वर मैं इस बात को महसूस कर पाया हूँ कि देना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु परमेश्वर आज से ही हम सब मिलकर परमेश्वर आपके नाम की महिमा करें, आपका धन्यवाद करें। जिसको जरूरत है उसके लिए परमेश्वर हम अपने हाथ को बढ़ा पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद। मुझ पापी पर दया कर प्रभु जी, मुझ पापी पर दया कर। अगर मेरे जीवन में अभी भी कोई घटी है, कमी है, तो आप दूर करिए। मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे पूरे घराने को यीशु के लहू में छुपाकर अपने आप को आज़ाद करता हूँ राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। पूरी कलीसिया सारे लोग जो जुड़े थे अभी थोड़ी देर पहले लेफ्ट हो गए प्रार्थना करने से पहले, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उन सबको भी आशीषित करिए राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपका। सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देकर, हर एक विश्वासी को, हर एक बेटा बेटी को तेरे हाथों में सौंप कर, और इनको प्रभु जी तेरे लहू में छुपा कर, ये प्रार्थना को हमारे उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र 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 नाम से मांगते हैं। आप सब बोलिए आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर एक बार प्रार्थना करेंगे हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी परमेश्वर आज आप हमें दीजिए। हमें किसी परीक्षा में मत आने दीजिए, बल्कि हर एक बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ होती रहे, बनी रहे। यीशु के नाम से हम सब बोल रहे हैं जोर से, आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है जी, सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं कल जी। जय मसीह की जी जी जी, सभी को जय मसीह की। और जो भी नए जुड़े हैं भाइयों, संजय कुमार, पिंटू कुशवाहा, भीमराज जी, अशोक कुमार जी, आप सब है ना, चिंता मत करिए किसी भी बात की, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। और जुड़े रहिए हर रोज़। अगर आपको कोई शक लगता, सवाल उठता है कोई भी, रामायण वर्मा जी, अगर आपको कोई भी शक लगता, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप बेझिझक पूछिए और प्रभु आपको सच में जवाब देगा, क्योंकि उसने आपको बुलाया है।